नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन आरटीआई किस प्रकार लगाई जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी कार्यालय से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी से नहीं एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी से आईडी पासवर्ड लगा के आपको कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड सामने आएगा। एसएसओ डैशबोर्ड में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन टैब ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि आपको दिखाई नहीं देती तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप राइट टू इंफॉर्मेशन लिख के सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की टैब दिखाई देगी। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको कई टैब्स दिखाई दे रही हैं, जैसे एप्लीकेशंस हैं, फी रिक्वेस्ट है, अलग अलग टैब है। आपको नई आरटीआई सबमिट करनी है उससे पहले सबसे पहले आपको अपनी जो इसकी जो प्रोफाइल है, जो आपको राइट साइड में है, जो आपको दिखाई देगी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपके सामने खुलेगी। सबसे पहले आप उस जो अपनी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर अपना नेम है जो फिल करना है, फादर्स नेम है, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड नंबर, आपका ज़िला, आपकी तहसील, आपका गांव, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। वैसे ही ये डाटा सारा का सारा जो एसएसओ आईडी से पिकअप कर लिया जाएगा। यदि इस डाटा में कोई चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यदि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार आप अपनी प्रोफाइल को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप जैसे यहाँ पे आएंगे इस डैशबोर्ड में, एप्लीकेशन सबमिशन का बटन आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। सबमिशन सबमिशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सबमिशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। सिटीजन एप्लीकेशन फॉर्म इज बीपीएल, यस और नो। यदि आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। तो यदि आप बीपीएल परिवार से नहीं आते हैं, नो सेलेक्ट करना है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत है, वे फैमिली जो बीपीएल से आती है उनको सूचना निःशुल्क दी है। यदि आप बीपीएल से नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इसमें एप्लीकेशन फीस आ गई 10 रुपये है। सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए आवेदन की फीस है वो 10 रुपये है। ये आपके ऑनलाइन माध्यम से ही कटनी है। आगे हम बताएंगे किस प्रकार आपकी तो फीस कटनी है। इसके पश्चात आपका अगला जो ऑप्शन है वो आएगा आपको कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर है जो सूचना चाह रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट से आप सूचना चाह रहे हो। शिक्षा विभाग है, रसद विभाग है, पुलिस विभाग है, चिकित्सा विभाग है, कौन से विभाग के अंदर आप सूचना चाह रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिपार्टमेंट की लिस्ट खुल जाएगी। उससे आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से ऑफिस से सूचना चाहिए। जैसे मानिए आपने शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग के अंदर आपको कौन से ऑफिस से सूचना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चाहिए या डायरेक्टर ऑफिस से चाहिए या फिर आपको है जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से चाहिए, वो आपको ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग में आपको कौन से अपने स्थित कार्यालय के स्तर से चाहिए, किसी हॉस्पिटल से चाहिए तो उसका स्पेसिफिक नाम है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात ऑफिस नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे पदस्थापित ऑफिस का नाम है यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके पश्चात इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपने प्रोफाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल की थी वही इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको उसमें दिखाई देगी, जिसमें एप्लीकेशन फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फादर्स नेम। उसके साथ जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। मोबाइल नंबर आपको ऑटो फिल ही आ जाएंगे, नहीं तो आपको फिल कर देना है यदि कोई चेंज है तो। ईमेल आईडी भी आपके प्रोफाइल से आ जाएगी, ऑटो फिल ही आएगी। और आपका एड्रेस ये भी ऑटो फिल आएगा, फिर पिन कोड नंबर भी ऑटो फिल हो जाएगा। इसके पश्चात आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के पश्चात आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है। उसके पश्चात है जो आपको लाइफ या लिबर्टी एजेंसी है। लाइफ या लिबर्टी एजेंसी का मीन्स यहाँ पे ये है कि आप जो सूचना चाह रहे हो वो सूचना आपको के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वह सूचना नहीं मिली तो आपके जीवन को खतरा है या आपकी स्वतंत्रता को खतरा है। जिस प्रकार से कोई आप मेडिसिन डिपार्टमेंट से आपको सूचना चाह रहे हो तो आपको सूचना चाहिए। यदि आपको सूचना नहीं मिली तो किसी के जीवन को खतरा हो सकता है। उस प्रकार की सूचनाएं हैं वो इसके अंदर
यदि आप मांग रहे हो तो इसमें यस करना है, नहीं तो जनरल सूचना यदि आप ले रहे हो, किसी कार्यालय से रिक्त पदों की सूचना ले रहे हो, किसी कार्यालय से कोई खर्चे का ब्यौरा ले रहे हो, तो उसमें आपको जनरली नो ही करना है। उसके पश्चात आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, इसके अंदर 5-6 आइडेंटिटी है, जिसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यदि आप हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। सीनियर सिटीजन यदि 60 ईयर प्लस है तो आपको राइट क्लिक करना है। देन उसके पश्चात आपको जो अपने सब्जेक्ट का एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिखना है, यानी आप जो सूचना चाह रहे हैं किस प्रकार की सूचना चाह रहे हैं। जैसे आपने मान लो रिक्त पदों की सूचना चाहिए तो वैकेंट पोस्ट, तो जिस पोस्ट भी चाहिए, मान लो आपने शिक्षा विभाग में आईटीआई लगाई है और आप चाहते हो कि लेक्चरर की पोस्ट कितनी खाली है, तो वैकेंट पोस्ट ऑफ लेक्चरर ये लगाना है। यदि कोई टाइम फ्रेमवर्क है कि इस अवधि की सूचना चाहिए, मान लो आपको वर्तमान की चाहिए या फिर आपको 5 साल पहले की चाहिए सूचना, कि उस वक्त है जो कितने पद रिक्त थे, तो ये आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम पर ड्यूरेशन यहाँ पे डाल सकते हो। देन आपको जो सूचना चाह रहे हैं किस पर्पज से चाह रहे हैं, इंटीमेशन से जनरल पर्पज लिख सकते हैं, आपको सामान्य जानकारी के लिए चाह रहे हैं। और यदि आपने कोई जो एप्लीकेशन फॉर्मेट में यदि आपने लिख के रखा है हाथ से कॉलम बना के, तो आप उसको अपलोड करना चाहिए तो उस माध्यम में आप अपलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से टाइप करना चाहें तो ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसे ही आपकी ये सारे कॉलम्स फिल हो जाते हैं, आपको नीचे नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट पे प्रेस करेंगे, ये तुरंत ही आपको है जो अपने पेमेंट के लिए आपको सीधे ही ले जाएगा ई मित्र वाले पोर्टल पे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जैसे बिल अमाउंट 10 रुपीज़ है, यदि आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर चार्ज नहीं लगना है, केवल 10 रुपये अमाउंट ही लगना है, 10 रुपये अमाउंट ही लगना है। उसके बाद पेमेंट जैसे ही आप सक्सेसफुल करोगे वैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर आपके आ गए और इसका मतलब है कि आपने की आरटीआई है जो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पे देखो पेमेंट स्टेटस में भी सक्सेसफुल आ चुका है। तो इस प्रकार हमने आज ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाते हैं ये हमने सीखा है।